यूपी के एटा में एक अधेड़ की अनट्रेंड शिक्षकों ने जान ले ली है। घटना बताई जाती है मंगलवार देर रात की घटना है, जहां एक अधेड़ का उपचार हुआ। उपचार के दौरान अधेड़ ने दम तोड़ दिया है। मामला है शहर कोतवाली थाना कोतवाली क्षेत्र का है और जो मृतक है वो है थाना सकरी क्षेत्र के गांव माहिल का निवासी है। अब बताया जाता है कि यह जो अधेड़ थे, अधेड़ यह मंगलवार को भोले बाबा शिव हरि के सत्संग के लिए पटियाली जा रहे थे। यह ऑटो से जा रहे थे। शहर के बीचों बीच होते हुए पटियाली गेट पर पहुंचे। जब पटियाली गेट के नज़दीक ही सामने से आ रही बाइक और ऑटो आपस में बैठ गए, जिसमें युवक जो अधेड़ थे वह घायल हो गए और घायल के दौरान ही उनका पैर टूट गया। और परिजनों ने जो सूचना पर पहुंचे, परिजनों द्वारा इस घायल अधेड़ को निजी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह अस्पताल है जनपद एटा का अशोक परमार। बताया जाता है कि अशोक परमार हॉस्पिटल में हड्डियों का इलाज किया जाता है, जहां ये परिजन इस घायल अधेड़ को लेकर पहुंचे हैं। घायल लड़के का नाम बताया जाता है कि प्रेमपाल नाम है। उनके पिता का नाम भरत सिंह है। उम्र करीब 50 से 60 के बीच बताई जाती है। यह बताया गया है कि युवक उस समय घायल था, अच्छा बातचीत कर रहा था। जो परिजनों ने काफ़ी अस्पताल पर भी हंगामा किया है युवक की मृतक को जो दम तोड़ने को लेकर, क्योंकि डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। क्योंकि उस समय बताया है परिजनों ने कि जो युवक जो अधेड़ थे उनको जब भर्ती कराया गया था तो वह स्वस्थ थे, पैर टूटा हुआ था, ऑपरेशन होना था, लेकिन डॉक्टरों ने दोपहर की घटना को लेकर शाम के 6 बजे तक उन्हें भर्ती रखा। 6 बजे के बाद युवक जो अधेड़ थे उससे ऑपरेशन की कहकर परिजनों से 60,000 रुपये लिए और ऑपरेशन के लिए थिएटर ले गए। लेकिन मामला भाई बिगड़ा, क्योंकि इस समय जनपद में ऐसे प्राइवेट अस्पताल खुले हुए जहां डॉक्टर नहीं बैठते हैं, स्वयं अनट्रेंड डॉक्टर बनके बैठे हुए जो प्रैक्टिस वाले लोग हैं वह कर रहे हैं। तो ऐसा ही बताया गया। इस परिजनों ने, जो मृतक के परिवारजन हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि अनट्रेंड डॉक्टरों द्वारा ही जो अधेड़ है उसके पैर का ऑपरेशन करा दिया, जिसमें अधेड़ ने दम तोड़ दिया। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते ही जैसे ही ऑपरेशन का कार्य करने वाले जो भी डॉक्टर थे उन्होंने परिजनों को बताया कि हमें किसी को दिखाया नहीं गया और यह ऑपरेशन के लिए गए, जबकि हमने 60,000 की रकम जमा भी कर दी थी। और उसके बाद जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में युवक ने दम तोड़ दिया है तो ला करके उन्होंने सीधा बाहर कहा कि इनकी तबीयत खराब है, इन्हें आगरा ले जाइए। लेकिन देखा गया तो युवक ने दम तोड़ चुका था, जिसे लेकर वहाँ पर मौके पर परिवारजनों ने 1 घंटे 2 घंटे तक हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर वहां शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने परिवारजनों को समझा बुझाकर शांत किया और कहा कि डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दोगे तो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आप तस्वीरें देख रहे हैं जनपद एटा की, जो लाइव तस्वीरें, यह जनपद एटा की तरह तस्वीर मिल रही है आपको। यह दिखा रहे हैं कि यह प्राइवेट अस्पतालों में इस समय अनट्रेंड डॉक्टरों द्वारा क्या खेल खेला जा रहा है, जबकि शहर में स्वास्थ्य विभाग कहाँ मौन पड़ा हुआ है, प्रशासन कहाँ देख रहा है, अनजान क्यों बना हुआ है। क्योंकि ऐसे इस जिला एटा में कई प्राइवेट अस्पतालों में ऐसा हुआ है कि अनट्रेंड डॉक्टरों की लापरवाही को जो मरीजों के उपचार देने के कारण अनेकों मरीजों की जानें चली गई हैं। उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग, सीएमओ एटा कहाँ मौन धारण किए हुए बैठे हुए, क्योंकि कार्रवाई इन पर कब होगी, किन मानकों को देकर, शासन के जो मानक है किस मानकों को देखकर यह अस्पतालों का पंजीकरण कर रहे हैं। क्योंकि मानक भी है, शासन ने गाइडलाइन जारी की है, स्वास्थ्य विभाग ने, जो स्वास्थ्य विभाग है कि किन मानकों पर प्राइवेट अस्पताल संचालित आप कर सकते हैं, कितने बेड हैं और क्या क्या कौन से डॉक्टरों की डिग्री धारक है। लेकिन यहाँ जनपद एटा के सीएमओ द्वारा बिना देखी समझे ही पंजीकरण कर लिया जाता है और वहीं अनट्रेंड डॉक्टरों द्वारा मरीजों का उपचार कर जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। उसके बावजूद भी जनपद एटा का प्रशासन पूरी तरह मौन धारण किए हुए है। ऐसी तमाम घटनाओं के बावजूद भी आखिर इन प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई क्यों नहीं, यह सवाल उठता है जनपद के प्रशासन से, जिलाधिकारी से, कि आखिर इतनी जाने के बावजूद भी इन प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, जिसे लेकर आए दिन आम मरीजों के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा ही हुआ है जो मंगलवार की रात अशोक परमार हॉस्पिटल में, जहां अनट्रेंड डॉक्टरों की लापरवाही और मरीजों को दवा देने से, ऑपरेशन करने से एक अधेड़ ने दम तोड़ दिया, जिससे लेकर हंगामा हुआ। फिलहाल शहर कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं मृतक को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। तो इसी के साथ बना है ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी एटा।
नाम क्या है आपका? कश्मीर नाम है हमारा। कहाँ रहते हैं आप? हम समूह रहते हैं, हमारे मामा जी है। इस हॉस्पिटल में कौन एडमिट है? मामा है हमारे, क्या नाम है इस हॉस्पिटल का? धर्मपाल सिंह। हॉस्पिटल का नाम क्या है? हॉस्पिटल का नाम है मुकेश पारमार। अच्छा, क्या घटना हुई, कैसे क्या हुआ? घटना हुई थी 12 बजे, ये भर्ती करे हैं आज? आज कोई देखा बारी नहीं इनकी। फिर बात के बाद 4 बजे करीब ऑपरेशन को ले गए, बोलते हुए गए सही सलामत। सही बात हो रही, हमसे बात करेंगे, हमसे ये बोला कि आगरा ले चलो हमको। पर और लोगों ने बोला कि यहीं कर दो भर्ती को, लेकिन ऑपरेशन हो जाएगा। तो हमने ऑपरेशन के लिए भेज दिया। ऑपरेशन से आए, बाहर निकलने के बाद खत्म ही आए, यहाँ पर आए तो खत्म होके ही आए। हम डॉक्टर साहब जब यहाँ, हमारा कोई नहीं था, बोतल नहीं थी, ना ऑक्सीजन मशीन थी, ना कोई कुछ नहीं था। क्या लगता है आपको क्या हुआ है इनके साथ? हमारे इनके साथ कोई चाल कर दिया इनके। हम आगरा ले जा रहे हैं, इसलिए तो उन्हें ऑपरेशन किया है। हम आगरा की कह रहे थे। ऑपरेशन का कितना पैसा जमा हुआ था? हमने 60,000 रुपये जमा किया इसमें। हुआ क्या था इनको? कुछ नहीं, पैर में एक्सीडेंट हो गया था, पैर टूट गया था। कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? ये हुआ था पटियाली पे करीब था। पटियाली। कब हुआ था एक्सीडेंट? कब हुआ था? आज ही हुआ था। उम्र कितनी थी इनकी? उनकी थी 55-60 साल होगी। कहाँ के रहने वाले थे ये? माइल गांव पड़ता, माइल थाना, सगीर थाना। अच्छा, इनके पिता का नाम क्या है? भरत सिंह। भरत सिंह। आपने पुलिस को सूचना दी है? हाँ, पुलिस सूचना दी, पुलिस आ गई है। ठीक।